हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आज का मेरा टॉपिक ये है कि एक इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का जो एवरेज वेट है वो कितना होना चाहिए, साथ ही में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये बर्थ वेट डिपेंड करता है और हम कैसे बेबी का जो बर्थ वेट है उसको लो होने से रोक सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। बच्चे का अच्छा बर्थ वेट ये इंडिकेट करता है कि मदर की हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी रही होगी। साथ ही में ये भी इंडिकेट करता है कि अगर बच्चे का बर्थ वेट अच्छा है तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं और साथ ही में बच्चे का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। बच्चे का जो बर्थ वेट ही एक ऐसा एरिया है जहां पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चे का जो बर्थ वेट है वो एवरेज हो, क्योंकि अगर बच्चे का जो बर्थ वेट है वो ज्यादा होगा तो बच्चे को ओबेसिटी और साथ ही में कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम है तो बच्चे के जो ऑर्गन्स वो मेच्योर नहीं होंगे, उसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ सकता है। कई सारी इन्फेक्शंस बच्चे को हो सकती हैं। बच्चा अच्छी तरह से फीड नहीं कर पाएगा, बच्चे को फीड करने में परेशानी होगी, तो इन सारी परेशानियों का भी दिक्कत सामना करना पड़ेगा अगर बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का जो बर्थ वेट है वो एक एवरेज रेंज में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे का जो एवरेज बर्थ वेट है वो कितना होना चाहिए। अगर बेबी बॉय है तो उसका बर्थ वेट जो है 2.8 से लेकर 3.2 kg के अराउंड होना चाहिए। वहीं अगर बेबी गर्ल है तो उसका जो वेट है 2.7 से लेकर 3.1 kg के अराउंड होना चाहिए, अगर जो डिलीवरी है वो 37 से 40 वीक्स के बीच में हुई है। तो अब चलिए देखते हैं कि बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज का मतलब होता है कितना लंबा वक्त बच्चे ने मदर के यूट्रस में बिताया है। देखिए, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो जेस्टेशनल रेंज होती है वो होती है 37 से 40 वीक्स के अराउंड, और 39 वीक पे अगर जो डिलीवरी होती है वो बिल्कुल सेफ मानी गई है, क्योंकि उस टाइम पे जो है बच्चे के ऑर्गन सारे मेच्योर हो गए हैं, हो चुके होते हैं। वहीं अगर बच्चे की जो डिलीवरी है वो 37 वीक से पहले होती है तो बच्चा प्री मेच्योर होता है और उसे बहुत ज्यादा केयर और ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर आपकी डिलीवरी 37 वीक्स के बाद होती है तो आपका बच्चा जो है वो फुल टर्म होगा, हेल्दी होगा, और इनकेस अगर उसका बर्थ वेट कम भी हुआ तो वो पैदा होने के बाद, फीड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो अपना वेट है वो गेन कर लेगा। देखिए, बच्चा जितना ज्यादा वक्त यूट्रस में बिताता है उतना ज्यादा वक्त होता है उसके पास वेट गेन करने का, और प्रेगनेंसी के जो लास्ट वीक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा वेट गेन करे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरी पहली बेटी जब पैदा हुई थी वो पैदा हुई थी 39 वीक्स पे, तो उसका बर्थ वेट था अराउंड 3.2 kg। वहीं मेरी जो दूसरी बेटी है वो पैदा हुई थी 37 वीक पे, तो उसका बर्थ वेट था 3 kg। यानी कि अगर बच्चा ज्यादा वक्त बिताएगा प्रेग्नेंट यूट्रस में तो उसका वेट जो है वो ज्यादा होगा। 37 वीक्स पे होगा तो थोड़ा सा कम होगा। वहीं जो बच्चा 38 वीक पे पैदा होगा उसका थोड़ा और ज्यादा होगा। वहीं जो बच्चा है वो 40 वीक्स पे पैदा होगा तो उसका बर्थ वेट जो थोड़ा सा और ज्यादा होगा। दूसरा रीजन जो बच्चे का लो बर्थ वेट का है वो है IUGR, जिसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। देखिए, ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें मदर की जो है प्लेसेंटा में कुछ एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो बच्चे को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यानी कि अगर प्लेसेंटा में कुछ एब्नॉर्मलिटी आ गई तो बच्चे को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो है वो लो बर्थ वेट होता है। तीसरा रीजन है डाइट ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए, आपका जो बच्चा है वो आपकी डाइट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। आप जो भी खाती हैं उसी से ही उसका न्यूट्रिशन जो है उसे मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो बच्चे को जो भी है न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा बहुत जोर और स्ट्रेस दिया जाता है कि मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट को लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और फोलिक एसिड ये अच्छी तरह से लेते रहना चाहिए, ताकि जो है बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। अगर मदर्स जो है इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं या इसमें कहीं नेग्लिजेंसी दिखाती हैं तो बच्चे के जो है लो बर्थ वेट होने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा है लेवल ऑफ स्ट्रेस। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है बच्चे का जो है प्री टर्म पैदा होने के चांसेस होते हैं, साथ ही में लो बर्थ वेट होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस से दूर रहें, कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस से बचा कर रखें।
5वां रीजन है मल्टीपल बेबीज। देखिए, मदर की अगर सिंगल बेबी है तो बच्चे को अच्छी तरह से ग्रो करने को वक्त मिलता है, यूट्रस में स्पेस भी मिलता है और साथ साथ में न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है। वहीं अगर मदर के ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स हैं तो यूट्रस में बच्चे को ग्रो करने के लिए स्पेस भी नहीं मिलता है, साथ ही में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो तीनों बच्चों में डिवाइड हो जाता है, तो बच्चे का जो लो बर्थ वेट होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। छठा रीजन है प्रीनेटल हेल्थ या फिर हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए, बच्चे का जो बर्थ वेट है वो अच्छा हो, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मदर की हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी होनी चाहिए। मदर को अगर कोई इन्फेक्शन है, डायबिटीज है, एनीमिया है या फिर कुछ प्लेसेंटल इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चे को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे का जो बर्थ वेट है वो लो होगा। 7वां है मदर्स हिस्ट्री। मदर्स हिस्ट्री यानी कि मदर ने कुछ मिसकैरेज या फिर स्टिल बर्थ, न्यूनेटल डेथ या फिर कुछ ऐसी डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, अस्थमा जैसी अगर कोई प्रॉब्लम को फेस किया है तो चांसेस ये है कि बच्चे का बर्थ वेट जो है वो लो होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान जो है अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहिए ताकि बच्चे का जो बर्थ वेट है वो सही हो। कई बार पेरेंट्स देखेंगे कि बच्चे का जो बर्थ वेट था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर पे आने के बाद जो है बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम हो गया। वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो भी फ्लूइड होता है वो बच्चा लॉस कर देता है, तो इसीलिए उसकी वजह से जो बर्थ वेट वो कम हो जाता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, 10 से 15 दिन के अंदर बच्चा जो है अच्छे से फीड करने के बाद वो वापस जो है वेट गेन कर लेता है। लेकिन अगर बच्चा वेट लूज करने के बाद वापस से 10-15 दिन में गेन नहीं कर रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें। तो देखिए, आप बच्चे का बर्थ वेट को लो होने से कैसे रोक सकती हैं। देखिए, वैसे तो मेडिकल फैसिलिटीज काफी हद तक अच्छी हो गई हैं, तो अगर बच्चे का बर्थ वेट लो है यानी कि अगर बच्चा प्री मैच्योर भी है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस काफी हद तक इंप्रूव हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो टर्म पे पैदा हो। अगर टर्म से पहले पैदा होता है तो लो बर्थ वेट के चांसेस होते हैं, तो बच्चा टर्म पर ही पैदा हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री नेटल केयर यानी कि मदर की केयर प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप चेकअप के दौरान जाती हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपकी और आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से मॉनिटर करते हैं और आपको सजेशंस भी देते हैं कि आप अपनी डाइट को इंप्रूव करें, आप अपने डाइट में ये इंक्लूड करें ताकि जो बर्थ वेट है वो अच्छा हो। तो इसलिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन है, आपकी जो हेल्थ है वो जो है बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपकी न्यूट्रिशन और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे की जो हेल्थ है और बच्चे का जो बर्थ वेट है वो अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।